चलिए ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में कि हमारे पास बोडा मास की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, बोडा मास को याद करके रखिए, ठीक है ना। तो बोडा मास हमारा क्या करता है? बो MA, ठीक है ना। अगर ये याद रहेगा तो आप लगभग लगभग सारी समस्याएं दूर रहेंगी। ठीक है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट होता है ना। ब्रैकेट मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी ऐसा रहता है, आपने देखा है 5 इंटू F-32 था ना। देखिए है कोष्टक है ना, इसका मतलब 5 का गुणा कोष्टक का दोनों का गुणा होगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसी स्थितियां रही तो पहले किसको निपटाएंगे? कोष्टक के अंदर वाले को। जब ये हट जाएगा F-32 होने के बाद हमने गुणा किया था 5 का, ठीक है ना। ये बातें थी। ऑफ मतलब होता है, जैसे लोग बोलते हैं 100 का 5 गुना, 100 का यानी 100 गुणे का मतलब क्या होता है? जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि चॉकलेट का 5/3 हिस्सा, 3/5 हिस्सा चॉकलेट वाला याद है क्वेश्चन? बहुत सारे लोग तो उसमें मंजू वगैरह थे, तो उसमें क्या बोला? चॉकलेट का 3 हिस्सा, यानी कि चॉकलेट जो भी है हमारी 12 हिस्से थी ना, का 3 हिस्सा, ये 3/2 हिस्सा, यानी कि 3 तो का मतलब क्या हो रहा है? गुणा। का मतलब क्या होता है? ठीक है, याद है? ठीक है, टी फॉर डिवीजन, ये आप समझते हैं, पहले भाग है तो भाग देना है। फिर क्या होता है? एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी अगर अगल बगल हमारा एक जगह गुणा है एक जगह भाग, एक जगह गुणा है एक जगह, तो पहले क्या करेंगे? भाग। पहले क्या करेंगे? ठीक है ना। फिर क्या दिया है? ए फॉर, और एस फॉर क्या होता है? यानी घटाने वाला काम सबसे बाद में करेंगे। ये बात समझ में आई? तो ये हमारा सीक्वेंस होता है, पहले हमें कौन सा काम करना है। आप लोग को हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी की दिक्कत हो तो, ठीक है ना। पहले क्या लिखना है? ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन यानी भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, फिर एडिशन मतलब जोड़, और फिर सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। लिखना है? आइडिया है? कौन से रूल की बात कर रहे हैं? बोडा मास, किसकी बात कर रहे हैं? बोडा मास, ठीक है ना। बोडा मास में क्या बताता है कि हमारे पास यदि एक ही साथ एक से ज्यादा ऑपरेशन है, जोड़ना भी हो, घटाना भी हो, गुणा भी हो, भाग भी हो, वहां पर हमें कौन सा काम पहले करना है? ठीक है ना, कौन सा काम पहले करना है? कैसे पता चलता है? बोडा मास के माध्यम से। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़े अपन। ठीक है, हम आ जाते हैं पहले नंबर के साथी में। ये बोलता है ये नंबर तथा इस नंबर का 10,000 में सन्निकट कीजिए। 10,000 में क्या पहली बात ये बोल रहा है? साधित उदाहरण का पहला बोलता है 56,56,789। स्कूल टाइमिंग 11 बजे से है, लेकिन आप 10 बजे से आना प्रेयर वगैरह। 10 बजे प्रेयर वगैरह होती है ना, आप स्कूल टाइम में ही आना बच्चों को, 2 बजे छुट्टी हो जाएगी। ये क्या स्टाइल है यार? इसमें क्या लिखा है? पिक्चर का
देखिए इधर 56,789 को हमको कितना 10,000 के सन्निकट में लेके आना है। कहाँ 10,000 के सन्निकट में। यहाँ पर देखिए 10,000 का मतलब क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो अगर हम इसको गिने 56,000 हो जाएगा प्लस 789 होगा, यही कहलाएगा। कहलाएगा नहीं कहलाएगा? तो 56,700 किसके करीब है? 57,000 के, 55,000 के। एक तरफ कौन है? 57,000 और एक तरफ कौन है? ये संख्या जो है या तो आगे जाएगी या तो पीछे। तो 500 से ज्यादा है तो ये अगले 1000 की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? यानी 789 है तो ये हमारे 57,000 के पास में, सन्निकट बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यानी किस संख्या के करीब है, लेकिन किसमें 10,000 है। किसकी बात कर रहा है? इसमें क्या बोल रहा है? 60,000 है ना। 10,000 मतलब 50,000 है पहले से, ऐसा मानिए। कितना? 50,000 है। तो किसके 10,000 आगे जाएगा या 10,000 पीछे? 10,000 तो आगे जाएगा या 10,000 पीछे? अगर 10,000 बढ़ाते कहाँ पहुंचेंगे अपन? 50,000 है ना। 56 के आगे जाएंगे क्या? 56, 57, 58, 59। अच्छा, अगर यहीं पर अगर ये क्या होता है 51,789 तब क्या होता है? ये पीछे जाते। समझ रहे हैं? 10,000 के मल्टीपल में वो किसके पास में है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। 56 वाला किधर जाएगा हमारा? 60 की तरफ जाएगा। जो 56,000 है ना, 98 किधर जाएगा? 100 की तरफ। किधर जाएगा? यानी कि 90 से ज्यादा है और 95 से भी ज्यादा है, तो किसके पास पड़ेगा वो? 100 के। यानी क्या हो जाएगा हमारा? 2, 4, 5। ठीक है, दिया आंसर। ये क्या बताता है? हमारा सन्निकट मान बताता है। किसकी बात करता है? अगला निकालिए। हो गया भी रास्ता ना हटा होगा ना, होगा बाद में देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये क्या बोल, सौवे, क्या बोल रहा है? सौवे के सन्निकट। सैकड़ा नहीं बोल रहा है। किसके बोला है? सन्निकट, लेकिन किसके? सौवे। सैकड़ा नहीं बोला है क्या? सैकड़ा बोला है। सैकड़ा मतलब क्या? बताओ कि पहले वाले को हमें इकाई ना करते ना। हाँ यार,
अगर हम नंबर्स को गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई दहाई इधर जाएगा ना। तो जैसे 1000 दर्जन की बात किया था उस तरह से किसकी बात करता, सैकड़ा की, किसकी बात करता, लेकिन ये बात कर रहा 100वें की बात कर, किसकी बात कर रहा है, ये 100वें मतलब इधर की बात कर रहा है। इधर बात कर रहा है दशमलव के बाद में। दशमलव के बाद के साथ ही यही होता है। यदि हमारा अगला अंक 5 या 5 से अधिक है तो पिछले वाले को 1 बढ़ा देता है। पिछले वाले क्या करता है, जैसे यहाँ पर देखिए, पहले नीचे वाले को देखिए, यहाँ पर क्या दिया है 4 6 8, 4 6 यानी 8 5 से ज्यादा है तो ये क्या करेगा, 1 इसको दे देगा, ये हो जाएगा 47 या 20.47। लेकिन यहाँ पर क्या 4 5 से बढ़ा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 14.44 हो जाएगा। क्या समझ लो बात, अगर 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो क्या करेगा वो, उसको 1 अंक पिछले वाले को दे देगा, ठीक है ना। और अगर क्या करेगा वो उससे छोटा है तो छोड़ देगा, क्या करेगा, 6 8 से छोटा है सर, तो 8 6 को अपना दे देगा। हाँ 1 ही मिलेगा, हाँ 8 हट जाएगा और वो क्या करेगा, जैसे आपने देखा होगा इसका मतलब क्या हो रहा है, किसी को मान लीजिए आपको देना है 468 पैसे, 468 पैसा नहीं है, जब 468 ग्राम ऐसा मान, क्या देना है 468, क्योंकि 1000वां हिस्सा किसमें होता है, हमारे ग्राम में और किलोग्राम में होता है कि नहीं होता है। तो जैसे किसी को अगर आपको देना है, पैसा देना होता है 99 रुपए देना, क्या देना है 99 रुपए देना है आपको, यहाँ देना है, कितना देना है, तो आप क्या बोलते, चलो 100 रुपए दे दो यार, मारो कौन, ऐसा बोलता है ना आदमी। या तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा 2 चलो 98 कर दिया मैंने, क्या किया, 2 रुपया 98 पैसा किसी को देना है तो 3 रुपए दे सकता है ना। और एक बात बताइए, अगर किसी को 2 रुपया, ये बल्कि 2 रुपया 3 पैसा देना है, 3 को 0.3 नहीं लिख सकते, वो 30 पैसा हो जाता है, वो 3 पैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 पैसा। तो क्या होगा, वो ये क्या करेगा, इग्नोर करेगा किसको, ये 3 5 बड़ा है क्या, तो बगल वाले को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता, तो क्या हो जाएगा, बोले छोड़ो इसको, क्या करो, बचा क्या 2.0 यानी 2 ही रुपए देगा वो। राउंड फिगर की बात कर रहे हैं अपन, किसी बात कर रहे हैं, राउंड फिगर की बात कर रहे हैं। चलो 2 रुपया 3 पैसा हुआ, 2 ही रुपए दे दो, चलो ऐसे ना करेगा आदमी। तो वही राउंड फिगर की बात कर रहा है कि यदि हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू आती है जो दशमलव के बाद, या ऐसी कोई संख्या निकालना है, सैकड़े में निकालना है, हजारे में निकालना है, तो वो कौन सी संख्या होगी, ठीक है, ये कहलाता है सन्निकट मान, क्या कहलाता है, राउंड फिगर वैल्यू इसको बोला जाता है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़े, नहीं सरल है, कठिन सरल है, बस धैर्य रखना है, कंट्रोल अपने ऊपर रखना है। तो तीसरा देखें अपन, यहाँ देखिए प्यार से जब हम किसी बच्चे को बुलाते हैं, बदमाश बदमाश बोलते हैं ना, बोलो बदमाश है, बच्चों को बोलते हैं ना, वही बदमाश है, यहाँ आ रहा है बदमाश, कौन आ रहा है, बदमाश और बदमाश। चलो सॉल्व करिए तीसरा, 25 गुणे 63, वही बात है, क्वेश्चन ही तो चाहिए आपको, क्वेश्चन ही मिल रहे ना। 7 + 27, सॉल्व करो ना, इसी सॉल्व करके दिखाइए आप। -2 को सरल कीजिए, क्या करना है इसको, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे गुणा भी है, भाग भी है, जोड़ भी है, घटाना है, तो कौन याद करेगा हमको,
ठीक है, तो पहले हमारे पास ब्रैकेट है क्या? नहीं है। ऑफ है क्या? नहीं है। डिवीजन है क्या? डिवीजन कहाँ? यहाँ है बराबर 9, 9 सबसे 63, याद आया? बन जाएगा। यानी अगला लाइन क्या बनेगा हमारा? 25 गुणे 9। ये बात क्लियर है? 27, ये बात क्लियर हुई? डिवीजन का काम खत्म। अब मल्टीप्लीकेशन है, तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन, तो 25 नहीं है तो 9 पन्ना 45 की 5 हासिल आई 4, 25 ये है। अब हमने पहले बोला था हमें क्या करना पड़ा? डिवीजन। डिवीजन ये है 63 भागे 7, तो 63 में 7 का भाग दे, 7 नहीं 63, 9 आएगा नहीं आएगा, तो 25 पहले से था, इसकी जगह कौन ले लिया? क्लियर है? क्लियर है? तो हमने क्या किया, अब हम आगे बोलता मल्टीप्लिकेशन करो पहले, तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 9 9 पन्ना 45 5 सिलाया 4 और 9 दूना 18 18 4 क्लियर है? 7 7 7, ये बात क्लियर हुई? कैसे आया? पूरा क्लियर से। फिर क्या बचा हमारा? 27 माइनस, अब क्या बोलता है हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद? एडिशन। एडिशन कहाँ है? इन दोनों के बीच एडिशन हो रहा है ना? चलो, तो 7 5 12 2 सिलाई, क्लियर है? 3 और 2 ये 2 सुबह माइनस 200, ये बात क्लियर हुई? हमको ध्यान किस पर रखना है? मोटा मास किस पर? क्लियर है बात? समझ गए? चल लगाइए। ध्यान इस बात का विशेष रखना है कि हमको घबराना नहीं है। एक ही साधे सब सद है, सब साधे सब जाए, काम बिगाड़ा वापने जग में होता है। ठीक है? ये समझ में आ गई बात रोशनी? अगर लगाई चौथा लगाइए। ये चैप्टर है सरल, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें पहले से ही कर चुके हैं। या भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब तो कर चुके हैं पहले से, ये है ना? क्या 1/3 भागे 1/3 भागे 2/3 प्लस 4/3 गुणे 5/3 माइनस 6/3 का 7/3 को सरल करो। ठीक है ना? क्या बोलता है? ब्रैकेट है क्या? है क्या? पहले ऑफ कहाँ है? यहाँ है कि नहीं है? तो यानी ऑफ मतलब क्या होता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 से ये कट जाएगा नहीं कटेगा? है ना? हेलो, स्कूल टाइम में ही है, छुट्टी 2 बजे होगी। तो क्या हुआ? अपने से ही कट जाएगा ना ये, 3 1 कम 3 3 दूना,
तो बचा क्या हमारा, यानी कि कुल मिला के 2 गुणे 7 और 1 गुणे 3, तो 2 गुणे 7 बराबर 14 होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? नहीं आई सर, ये कैसे हो गया ये? तो क्या आया? हाँ 2/1 आया, तब गुणा है ना ये, 2 सत्ते और 3 एक कम। ये बात समझ में आई आपको? अब क्या बचा? उसके बाद बोर्ड ऑफ डिवीजन बचा, डिवीजन है कहीं यहाँ है, ठीक है ना? ये काम हो गया ना हमारा, हुआ कि नहीं हुआ? ये आ गया 14/3। अब क्या बचा हमारा? डिवीजन, डिवीजन को निपटा लो। डिवीजन को हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते? बदल सकते नहीं बदल सकते? बदल देते हैं, 1/3 गुणे 3 ये बात समझ में आई? ठीक है ना? अब क्या है, डिवीजन भी काम खत्म, बचा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हमारा यहाँ एक तो बचा है, ये 4/3 अभी कर देते हैं, ठीक है ना? कर दें, 4 पंचे 20 और 3 त्रिकाई, तो ये 20 बटा, बताओ किसी की दिक्कत हो गई तो? ये चीजें कर पाओगे जब स्पष्ट लिखोगे, पहली जिम्मेदारी ये, स्पष्ट लिखोगे तभी बात बनेगी, ठीक है ना? तो ये सारी की सारी चीजें हम नीचे एक बार लिख लिए हैं, आगे बढ़े। ये भी गुणा हो गया, तो बॉटम मास फिर बोलता है भैया पहले क्या करो, मल्टीप्लिकेशन, क्या करो? तो 3 एक कम 1 कट जाएगा, बल्कि 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3/2 1/2 हो जाएगा। बचा क्या? 1 बटा, ये बात क्लियर हुई, ठीक है ना? प्लस क्या बचा? 20 बटा और माइनस, अब हमारे पास भिन्नता क्या मिल गया, जोड़। और अब इसमें क्या करना है, अपन एक बार में निपटाएंगे, निपटा सकते हैं, निपटा सकते प्रभात। क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना? एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम क्या होगा हमारा, 2 9 3 है, तो क्या हो जाएगा? 18 आएगा। एलसीएम निकालने के लिए एक नई तकनीकी भी है, हमें हमेशा ध्यान रखना, खासतौर से ऐसी संख्याएं जो हम जिनका पहाड़ा जानते हैं। 2 है तो किससे काट सकता है? नहीं कटेगा ना, 2 बचा के रखना, ठीक है ना? 2 किसी से काट सकता है क्या? 2 बचा के रखना। 9 है तो 9 किसको काट सकता है? 3 को, तो 3 समाहित हो जाएगा 9 में, तो 9 और 2 बचा, बशर्ते इतनी उलझन में न फंसिएगा, पता चले हमारा आंसर गलत हो जाए। तो हम क्या करें, सबसे अच्छा काम ये है कि हम कर ही लेते हैं, टेंशन खत्म, ठीक है? आएगा, लेकिन 2 9 3 2 3 6 छत्री 18 क्लियर है? हमारा फाइनली यहाँ क्या आ जाएगा 18। किसी को दिक्कत हो बताइए? आप क्या 2 से भाग देंगे 18 में, तो क्या आएगा? 2 9 18 9, और ऊपर गुणा होगा तो 9 एक कम। समझ में आई बात रोशनी? क्लियर है ये बात? ठीक है, बेवजह सर नहीं हिलाना, ठीक है ना? और 9 दूनी 18, 2 आया, 20 दूना 40, माइनस से माइनस कर दिए, 3 छंग 18, 3 छंग और 18 6 आया और 14 छंग। क्लियर है सबको? 40 हेलो जी, हो जाएगा। अरे मैं जो भी बोल रहा हूँ काम हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़े।
यहाँ देख 40 और 9 माइनस बटा, यह चीज ध्यान रखिएगा 49 पॉजिटिव नंबर है और 84 नेगेटिव नंबर है। माइनस चढ़ा है ना, बड़ी कौन है संख्या 84 में हम माइनस करेंगे किसको 40 और सिंबल कौन सा आएगा जो बड़ा रहेगा, जो बड़ा रहेगा तो बड़ा कौन है 84, इसलिए सिंबल कौन सा आएगा माइनस। तो बचा कितना 14 में 9 गए तो 5 और 7 में 4 गया तो बटा। अब आपको क्या करना है 35 में 18 का भाग, 18 दूना 36 हो जाता है। कितना बचेगा हमारा माइनस को भूलना चाहिए हो, एक सही 17 बटा दिया आंसर। माइनस क्यों आया क्योंकि घटाने में माइनस वाली संख्या क्या है बड़ी, माइनस संख्या लिखना है लिख लीजिए। आ गया आंसर सभी का, तो अगला लगाएं। क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ, चलो 6 का लगाओ। 7 सही 1/2 माइनस, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक, ठीक है ना। 2 सही 1/4 सही 1/4। हमेशा ध्यान रखना स्पष्ट लिखोगे तभी आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 1 माइनस 1/4 ये बोला इतना सब कुछ लिखा, बताओ कितना होगा। तो पहला काम तो जो हमारे बहुत सारे मिश्र भिन्न दिए उसको क्या करेंगे, ठीक है जल्दी आ गए सर आप। रौनक चलो ठीक है। तो देख क्या हो गया, पहले इसको सरल करें। 2 सत्ते 14 और 1 15/2 हो जाएगा, हो गया माइनस लिख दिया कोष्टक। 4 दूना 8 और 1 9/4 हो जाएगा, भाग है, ठीक है ना। फिर क्या है करली ब्रैकेट, 4 एकम 4 और 1 5 बटा माइनस 1 बटा फिर से कोष्टक 2 एकम 2 3 बटा माइनस 1 बटा क्लियर है, ठीक है। फिर से आगे बढ़े, सारी चीजें हमारी लगभग सरल हो गई। अब फोटा मास दो अपने ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट कहाँ है यहाँ है, और यहाँ पर आपने एक चीज और देखा होगा माइनस माइनस माइनस, यानी यहाँ पे हमारा क्या है भिन्न है, भिन्न का घटाना, भिन्न का इसी के नीचे पहले इसी से निपटेंगे, इसी के नीचे पहले इसी से। तो क्या होगा 6 3 2 का हमारा 2 भी चला जाएगा 6 में, 3 भी चला जाएगा 6 में, तो इसका आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा। तो 2 3 6 3 त्रिकाई 9 माइनस 3 दूना 6 2 1 कम 2
माइनस 6 कम 6 1 आ गया, ठीक है ना। और अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 9 - 2 बराबर 7, 7 - 1 बराबर 6 और 6/6 बराबर 1, मतलब इसका मतलब कितना निकलेगा। दोबारा बात करें, नहीं आई, ठीक किया। 9 में 2 गया और 7 में गया, तो ये क्या क्या 6/6 1 6 कहलाएगा, 6/6 बराबर 6 कम से 6 कम से कितना बचेगा, समझ में आई बात। आगे बढ़े, यानी ये वाला ब्रैकेट हमारा काम, चलो एक ऐसा करते, अभी जो कहानी शुरू हुई है, अब बचा क्या हमारा 5/4 -1/2 गुणे, गुणा कहलाएगा ना, ये क्या कहलाएगा, गुणे 1, कर्ली ब्रैकेट बंद। निपटाते इसको, किसी भी संख्या में गुणा 1 करोगे तो उससे कोई फर्क है, इसको हटाने की जरूरत है नहीं। अगर गुणा भी करोगे तो इसमें पहले गुणा होगा तो 1 1 कम 1/2 रहे तो वही आएगा, वही रहा आएगा कि नहीं रहा आएगा, रहा आएगा। चलो ठीक है, अच्छा ये बताओ तरीका सही है कि आप लोगों को दिक्कत हो रही है, सही है कोई दिक्कत समझ में आ रही चीजें, ठीक है ना। ऊपर कर दे थोड़ा इसको, अब देखिए आगे बढ़े अपन, यानी यहाँ तक का काम हमारा हो गया। अब अगले चरण में इसको निपटाएंगे, ठीक है ना। इस बारे में देख लें अपन, यहाँ देखिए दिया है क्या हमारा, इसका निपटाने के बाद यहाँ इसको लिख दीजिए, यही है। तो इस देखिए, अब इसको तो हमें अभी कुछ करना नहीं, तो 15 - 9 आगे कितना ही आएगा, क्लियर है। आगे भी देखिए 15/2 माइनस, इसको पहले निपटाना है, पहले क्या करें, एक का गुणा किया कुछ फर्क नहीं पड़ा, यानी ये इसको माइनस करेंगे ना, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या है, क्या आएगा, 4 कम 4 ऊपर क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 दूना 4 2 2 1 कम 2, बताओ किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा यहाँ भाग जाएगा क्या किससे 9/, क्लियर है सबको, ध्यान रखना किसी को भुलाइएगा नहीं, और नहीं तो वही फिर रिजल्ट डिस्टर्ब करेगा। आगे बढ़े थोड़ा सा, किसी की दिक्कत है यहाँ तक में, बचा क्या 15/2 माइनस, इसको निपटाओ पहले, भाग को हम गुणा कर सकते हैं तो करेंगे 9/4 गुणे, पहले देख लीजिए ऊपर 4 चला जाएगा और 5 - 3 2 बराबर, बताओ कोई दिक्कत किसी को, सबको क्लियर है आसमी, ठीक है ना। आप देखिए क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 त्रिकाएं कटेगा नहीं कटेगा, काट दे, बताओ रोशनी कोई दिक्कत, बचा क्या 3 1 कम 3 और नीचे 1 3/1 यानी फाइनली 3, क्या बचा, अब हमारे पास बचा है 15 - 2 -3, कोई दिक्कत किसी को। आगे अब देखो फिर से हमें क्या मिल गया, भिन्न का घटाना, तो ये नीचे क्या आ जाएगा 2, याद रखना 2 आया, ऐसे गुणा, ये बात मालूम नहीं मालूम क्या, चाहे आप अपने स्टाइल में कर सकते हो, 2 1 कम 2 हो गया 15 आ जाएगा ऊपर, माइनस 2 आ जाएगा, 2 तिहाई 6, कोई दिक्कत तो बताओ, क्लियर है, क्यों 2 एलसीएम से ले आए हो या गुणा से ले आए हो, 3 के नीचे तो कहाँ है, 15 तो पहले से आ रहा है, कौन सा ये, तो भैया आपका एलसीएम क्या आया है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, तो 2 का भाग 2 में भाग 1 कर दोगे कितना आएगा,
ठीक है ना, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 15 कम 15 3 दूना 15 माइनस 6 बराबर कितना होता है, देखो दिया आंसर। माना नहीं है, माना नहीं है, चलो ठीक कोई बात नहीं, तो 9 में हम 2 का भाग दे देते हैं, ठीक है ना, 2 चौको 4 सही 1 बटा, ये लीजिए आपका आंसर आ गया।